अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 जून को 2 लाख गरीबों को घरों के पट्टे देते कते। आरटीसी के किराए में बहुत जल्दी इजाफा होने वाला है, ये बात ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर एम महिंदर रेड्डी बोले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी और जगदीश रेड्डी कांग्रेस के एतराज़ों के जवाब दिए। खम्मा में आरटीसी बस एक नदी में गिरने से 2 लोग जबिच मर गए, 30 लोग खूनम खान हुए। और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के आत्माकोर में पुलिस वाले एक स्मगलर को पकड़ के उसकने से 40 लाख रुपए की संदल की लकड़ी जब्त कर लिए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले कि 2 जून को फॉर्मेशन डे के मौके पे 2 लाख गरीब और बेसहारा लोगों को घरों के कागजात देने वाले हैं कहते। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को आते 4 सालों तक कंटिन्यू करते करते और हैदराबाद के किते की एरियो में हुए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में केसीआर हिस्सा भी लिए। ये मौके पे केसीआर ऐलान करे कि 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पे 2 लाख गरीब और बेसहारा लोगों में घरों के कागजात बांटते करते। और तो और केसीआर ये भी बोले कि अगर पब्लिक भी साथ दी तो स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को और भी कामयाब बना सकते। तेलंगाना के मिनिस्टर ई राजेंद्र और लक्ष्मण रेड्डी बोल रही कि योगा सेहत के वास्ते बहुत फायदे की चीज है कहते। तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र और मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी जुमेरात के दिन एक प्रोग्राम में योगा की अहमियत बताए। तेलंगाना स्टेट योगा एसोसिएशन वाले योगा डे के मौके पे पब्लिक को योगा के फ़ायदे बताने के वास्ते एक प्रोग्राम करे। एसोसिएशन वाले KBR पार्क में एक योगा वॉक भी रखे थे। ये मौके पे तेलंगाना के दोनों मिनिस्टर बोले कि योगा जिस्म के वास्ते बहुत अच्छा है और रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले योगा एसोसिएशन को सपोर्ट करते बोल के भी ये मिनिस्टर बोले। MLA और MLC कोटे के हो रहे सो इलेक्शनों के वास्ते TRS पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामा दाखिल कर रहे कहते। TRS पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार अपने नामा दिए उनमें कड़ियम श्रीहरि, T नागेश्वर, B वेंकटेश्वर, विद्यासागर यादव रेड्डी है। इनके अलावा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर भी नाम डाले। 27 ने ये मौके पे स्टेट के मिनिस्टर हरीश राव, इटाला राजेंद्र, जगदीश रेड्डी और किते की MLCयां और MLAs भी वहां पे आए हुए थे कहते। रियासत आंध्र प्रदेश के HRD मिनिस्टर G श्रीनिवास राव और हेल्थ के मिनिस्टर K श्रीनिवास जुमेरात के दिन साल 2015 के MSET का रिजल्ट रिलीज करे। 21 में जुमेरात को रियासत आंध्र प्रदेश के 2 मिनिस्टर G श्रीनिवास और K श्रीनिवास रियासत आंध्र प्रदेश में हुए MSET के इम्तिहान का रिजल्ट रिलीज़ करे। अब के साल पूरे 77% से ज़्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग के और 89% स्टूडेंट मेडिकल के पास हुए कहते। G श्रीनिवास ऐलान करे कि इंजीनियरिंग की काउंसलिंग 12 जून को शुरू होती। ऐसा मालूम है 2 स्टूडेंट K अनिरुद्ध रेड्डी और K श्री विद्वल पहला रैंक लाए कहते। नाचारम के संगम टंडा में चल रहे स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के आखिरी दिन तेलंगाना के CM KCR भी गए कहते। और MP मल्लारेड्डी, MLA NVSS प्रभाकर और TRS के लीडर GHMC के ओहदेदारा और पब्लिक भी आई हुई थी। 27 ने ये मौके पे CM KCR बातें करते हुए बोले कि हमारे आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना भी हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। इन्होंने बोले कि हर एक जनों के वास्ते राशन कार्ड रखना भी जरूरी है, अगर नहीं है तो अप्लाई करे तो 15 दिनों के अंदर अंदर ही राशन कार्ड मिलेंगे बोल के भी बोले। और तो और इन्होंने ये भी बोले कि गैस और गवर्नमेंट वाले गरीब और बेसहारा लोगों से बड़े बड़े वादे करी थी, वो क्या बोले तो ये लोगों को सिंगल बेडरूम बना के देते बोल के झूठे वादे करी थी कहते। मगर अब तेलंगाना गवर्नमेंट ये लोगों को डबल बेडरूम बना के देने के वास्ते कोशिशें करी बोल के CM KCR बोले। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में सिर्फ 4 दिनों में की ताकि कचरा साफ हुआ कहते। GHMC के कमिश्नर सुमेश कुमार का बोलना है गए 4 दिनों में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में 57 मीटर 1 टन कचरा साफ हुआ कहते। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी जून की 3 और 4 तारीख को विजयवाड़ा और गुंटूर में 2 दिनों की दीक्षा करते कहते।
वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जून की 3 और 4 तारीख को विजयवाड़ा और गुंटूर कने दीक्षा करते हुए टीडीपी की हुकूमत 1 साल में जो भी काम पूरे नहीं करी उसके बारे में बताते कहते जगनमोहन रेड्डी 2 दिनों तक भूख हड़ताल करके टीडीपी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ऐसा मालूम टीडीपी की हुकूमत वाले किसानों के कर्जे माफ़ करने के वास्ते 6,650 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि इसके वास्ते 87,000 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। जगन बोल रहे हैं कि 1 साल में चंद्रबाबू नायडू इलेक्शनों के वक्त करे थे सो एक वादा भी पूरा नहीं करे। तेलंगाना में दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जारी, कितने के लोग लू लगने से मरे। तेलंगाना स्टेट में ये साल मई के पहले हफ्ते तक भी बर्दाश्त करे उतनी गर्मी थी। जैसे धूपकाला अपना थोड़ा बहुत जोर बताने की कोशिश कर रहा था, पानी पड़ के गर्मी को वहीं का वहीं दबा दे रहा था, मगर थोड़े दिनों से गर्मी रोज़ाना बढ़ते जारी। हमारा हैदराबाद भी गर्मी के कहर से बचेवा नहीं है। 21 मई को दोपहर में हैदराबाद में गर्मी 45 डिग्री तक के चली गई हुई थी। तेलंगाना में चारशंबे के दिन लू लगने से करीब 50 लोग मरे गए। वरंगल में 13, नलगुंडे में 12, करीमनगर में 10, महबूबनगर में 5, आदिलाबाद में 3 और निज़ामाबाद में 1 आदमी की मौत हुई बोल रही। गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ी बोल के हुकूमत आवाम को एहतियात करने का मशवरा दी। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को घरों से नको निकलने दो बोल के हिदायत दी। गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों को भी दोपहर के वक्त काम नको करो बोल के हिदायत दिए। तेलंगाना और आंध्रा में ऐसी गर्मी 23 मई तक रहती गते। आवाम के वास्ते एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि बहुत जल्दी आरटीसी बसों के किराए बढ़ने वाले हैं कते। वो बोलते नहीं किस पे गिरूं नहीं उठती सो बुढ़ी पे गिरूं। वैसे चाहे कुछ भी हो, इधर उधर से आम आदमी कुछ परेशानी सहना पड़ता। अब बसों का किराया बढ़ने वाला है गते। जुमेरात के दिन आरटीसी के लोगों के इनॉग्रेशन के वक्त तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर एम महिंदर रेड्डी बोले डीजल के रेटा बढ़ जाने से और आरटीसी के वर्करों की तनख्वाह में इजाफा हो जाने से बसों का किराया बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने ये भी बोले जो बसें आंध्रा से तेलंगाना को आएंगे वो बसों पे टैक्स भी वसूल होगा। उन्होंने ये भी बोले ये महीने की 28 तारीख से आरटीसी के 2 हिस्से हो जाने वाले हैं। बोले तो आंध्रा और तेलंगाना के बंटवारे के बाद आरटीसी का भी बंटवारा हो जाएगा। 21 मई को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी और जगदीश रेड्डी कांग्रेस के लीडरों की तनकीदों का जवाब दिए। जुमेरात के दिन टीआरएस भवन में होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी और जगदीश रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ओयू की ज़मीन पे घर बना रहे सो मामले के ऊपर तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जो बोमड़ियाँ मार रही उसका जवाब दिए। नैनी नरसिम्हा रेड्डी इल्ज़ाम लगाए कि कांग्रेस वाले कभी भी साफ़ सफाई के कामों पे और गरीबों पे तवज्जो नहीं दिए करते, जबकि जगदीश रेड्डी बोले कि पहले की कांग्रेस हुकूमत वाले गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं करे थे और गरीबों को शहर के बाहर घर बना के दिए थे करते। फिल्म एक्टर और कांग्रेस के लीडर राज बब्बर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी पे आउट लेते हुए बोले मोदी की हुकूमत सूट बूट लूट और झूठ की सरकार है कहते। कांग्रेस के लीडर राज बब्बर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले नरेंद्र मोदी झूठे बातें करके इलेक्शन जीते। उन्होंने इलेक्शन से पहले हर साल 2.5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार से लगाता हूँ बोले थे। क्या ये 1 साल में उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार से लगाए? जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज बब्बर बोले मोदी बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई जाने वाली है, महंगाई कम होने का और भी बढ़ गई। राज बब्बर मोदी के बाहर के दौरों पे भी फुल कुड़कुड़ाए। उन्होंने बोले मोदी के खदमा इंडिया में टिक रही नहीं, उन्होंने 1 महीना भी सुकून से इंडिया में नहीं बैठ सक रही, जब देखो इधर से उधर उधर से इधर ढंडलाते हुए फिर रही। राज बब्बर मोदी के पूरे दौरों को बेकार के दौरे बोले। उन्होंने बोले मुल्क में किसान खुदकुशियाँ कर रही, मोदी तफरीहाँ करते हुए फिर रही। उन्होंने बोले गवर्नमेंट फ़िरका परस्तों को अहमियत दे रही। मोदी सरकार के उस जुमले से जो उन्होंने चुनाव से पहले दिए थे, महाराज मोदी, महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे इस देश के नौजवानों से और ये कहा था कि इस देश के अंदर 10 साल के अंदर 25 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। यानी 25 करोड़ का मतलब ये है कि 10 बरस के अंदर हर साल 2.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। $30 बैरल के हिसाब से कच्चे तेल का भाव था। उस वक़्त यहाँ पर 70 रुपये लीटर तक, 75 रुपये लीटर तक मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार, कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी जी की चेयरपर्सन की ताकीद से इतना बिका था, बहुत महंगा था। आज जो कीमत है, आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो $70 के आसपास आ गया है, इससे पहले $55 के आसपास तक बैरल आ गया था। लेकिन आज पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत क्या है आपके सामने, आधी से भी कम होनी चाहिए। $144 के हिसाब से प्रति बैरल था, उस वक्त 70-75 तक पहुंच गया था पेट्रोल डीजल का जो भी भाव था। आज की तारीख के अंदर आधी कीमत का जो है एक बैरल जो है तेल कच्चा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा।